ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा जी। आज का विषय, जैसे आदरणीय प्रेमी जी ने बताया, आचरण, दास, महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से महाराज जी को अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। विषय आचरण यानी करेक्टर हर उस जिज्ञासु के लिए बहुत जरूरी है जिसको आध्यात्मिक रास्ता और ईश्वर के चरणों की प्रीति है। आमतौर पर देखा गया है, या मैं ये कहूं कि जब मैं अपने ऊपर नजर डालता हूं तो मेरा आचरण जैसे दिन में सुबह दोपहर शाम होती है, वैसे वैसे मेरा आचरण भी बदलता जाता है। सुबह मैं घर से काम के लिए निकलता हूं, तो जब मैं काम पर पहुंचता हूं, अपनी दुकान पर पहुंचता हूं, अपनी जॉब पर पहुंचता हूं, तो मेरा आचरण मेरे काम पर, मेरा व्यवहार मेरी दुकान पर अलग होता है, या ये कहूं कि लोभ वृत्ति का होता है। शाम को जब मैं घर आता हूं तो मेरा आचरण मेरे बीवी बच्चों के साथ दुकान वाला नहीं होता। अगर मैं अपने मित्रों के साथ होता हूं तो मेरा आचरण बिल्कुल इन दोनों आचरणों से अलग होता है। अब सही मायने में ये कहूं तो मुझे खुद का आचरण खुद को ही मालूम नहीं कि मैं सच में हूं क्या। मैं इतने आचरण बदलता हूं कि मुझे अपने खुद का आचरण सच में मालूम नहीं कि मैं हूं क्या। अब जिस जिज्ञासु को ईश्वर का प्रेम है, जिसको आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है, उसके लिए सिर्फ एक ही आचरण है, वह है शुद्ध आचरण। उसके लिए उनके जो पूर्वज हैं, जो हमारे संत महात्मा अवतार हमारे लिए जो आदर्श छोड़ गए हैं, जैसा आचरण वह जी के गए हैं, वह उस जिज्ञासु के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी आचरण को फॉलो करना है। अब मेरा कभी लोभ वृत्ति का आचरण है, कभी मैं क्रोध में, मेरा क्या आचरण रहता है, मोह के अंदर आता हूं तो कैसे मेरी वृत्ति में तब्दीली आती है। और हम सबको आध्यात्मिक शिक्षा ये सिखलाती है कि मुझे हर समय समभाव में रहना है, या ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने शुद्ध आचरण में रहना है। और मैं अपने अंदर नजर मार के देखूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं कितने चेहरे बदलता हूं। मेरा आध्यात्मिक रास्ता अगर मेरी इस सांसारिक यात्रा के साथ तय नहीं हो रहा, तो इस बात को मैं अच्छी तरह से जान लूं कि मैं कितने ही आचरण वाला अगर जीव हूं तो मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। इतने सालों से मैं सत्संग सुनता आ रहा हूं, इतने सालों से मैं सिमरन पर बैठता आ रहा हूं, लेकिन अगर मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, या मेरा आचरण शुद्ध आचरण की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर मैंने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। अगर हर रोज मैं सत्संग में आके महाराज जी के वचन सुनकर मेरे आचरण में, मेरी आध्यात्मिक रास्ते में कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो मेरे लिए ये बहुत दुखदाई है। और मेरे लिए इस मानुष जन्म का ये जो मैंने चोला लिया है, वो अकार्थ ही जा रहा है। राम स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कबीर जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, इन तीनों का अपनी वाइफ के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपनी अर्धांगिनी के प्रति इनका क्या नजरिया है।
अब देखिए, अगर मुझे अपनी आध्यात्मिक तरक्की करनी है, तो मेरा अध्यात्म भी आगे से आगे सूक्ष्म होना चाहिए। मैं यहाँ पर हर रोज़ हर 5 वही 5 नियम सुन के फिर उन पर चलने की कोशिश करके जाने सिमरन पर बैठता हूँ, फिर उन्हीं विकारों में गोते खाता हूँ, ये बात बनने वाली नहीं। मुझे मेरे संसारिक गोल बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। मेरी शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाएँ, 3 बच्चे हो जाएँ, मेरी एक दुकान बन जाए, मेरी अच्छी-सी जॉब लग जाए, एक अच्छी-सी गाड़ी ले लूँ, एक अच्छा-सा मकान बन जाए, संसारिक गोल की पिक्चर मेरे आगे बिल्कुल क्लियर रहती है। आध्यात्मिक रास्ते का गोल मैंने आगे आज तक कभी रखा ही नहीं। क्या मैंने आज तक अपने आप को इस बात पर, या मैं ये कहूँ कि मेरी बुद्धि इस निश्चय तक पहुँच पाई है कि मैंने इस जन्म में महाराज ने बुद्धि के प्रकाश की 3 अवस्थाएँ बताई, कि मैं कम से कम पहली, दूसरी या तीसरी अवस्था तक पहुँचने का गोल अपने सामने रखूँ? जब ये गोल मेरे सामने हो, तो फिर मैं इन अवतारों की, जिनका दास ने अभी नाम लिया, इनकी तरफ देखूँ कि इनका आचरण क्या है। और सबसे पहले इनका आचरण इनके घर से ही शुरू हुआ। मैं अगर अपनी बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कामना का स्रोत मानता हूँ, काम वासना पूर्ति का स्रोत मानता हूँ, या मेरी बीवी मेरे घर का ध्यान रखे, मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखे, मेरे माँ-बाप का ध्यान रखे, पूरी घर गृहस्थी का ध्यान रखे, या मेरी वाइफ़ मुझसे यही अपेक्षा मुझसे करे, खाने-पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, घुमाने-फिराने के लिए, हर चीज़ का स्रोत सिर्फ़ एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों हस्बैंड वाइफ़ एक-दूसरे से पूर्ति करने के लिए रखें, तो ये मेरा आचरण आज के ज़माने में हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, वह अपनी वाइफ़ को माँ कह के बुलाते थे। एक सत्संग में गए, उनका परिचय किसी ने दिया कि हमारे संग स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं और उनकी माँ उनके साथ आई है। तो दूसरे जो एक प्रेमी थे, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, ये उनकी माँ नहीं, उनकी बीवी उनके साथ आई है। और जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोलने शुरू हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों ही प्रेमी सही बोल रहे हैं, कि जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी वाइफ़ बन के आई थी, अब ये मेरी माँ बन गई हैं। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी उनको अपना गुरु मानती थी। आज के चाल-चलन में मेरा क्या आचरण हो गया है, हम ज़रा अपना अंदाज़ा आंकलन खुद करके देख लें। कबीर जी, हम सबको कबीर जी के बारे में पता है, उनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा के बारे में पता है। कबीर जी की जो पत्नी थी, कहते हैं बहुत सुंदर थी। कबीर जी की इनकम बहुत कम थी क्योंकि वो जुलाहे थे। वो किसी को भी उनके घर आए, तो उनको भूखा नहीं जाने देते थे। तो गाँव का जो साहूकार था, वह उनसे हमेशा उधार लेके अपने घर में जो राशन है, उसकी पूर्ति करते थे। उधार इतना हो गया कि उनको चुकाना मुश्किल हो गया, और साहूकार की नज़र कबीर जी की पत्नी पर गंदी नज़र थी। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी अगर मेरे साथ एक रात रह जाए, तो मैं आपका सारा उधार माफ़ कर दूँगा। कबीर जी की पत्नी थी, बड़ी उच्च रही होगी, बड़े ऊँचे संस्कार रहे होंगे, इस देह से ऊपर रही होंगी, वह फट से मान गई। कहती है कि घर में मेहमान आए हैं, आप कृपया मुझे पैसे दे दीजिए, राशन की ज़रूरत है, मैं शाम को आ जाऊँगी। तो जब सब जो घर में आए हुए मेहमान चले गए, खाना-पान हो गया, तो वह तैयार हो गई। कबीर जी पूछे, "कहाँ जा रही हो तैयार होके?" तो कहते हैं कि सुबह ऐसी-ऐसी बात हुई थी, मुझे साहूकार जी के जाना है। कबीर जी ने छाता खोला, बाहर बाहर बहुत बारिश हो रही थी। वह स्वयं अपनी पत्नी को लेकर साहूकार के यहाँ पहुँच गए कि रात का टाइम है, बारिश हो रही है, चलो मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ। अब ज़रा दोनों के मन की स्थिति का आप ज़रा आंकलन करें, कि कैसा परम उनका पवित्र जीवन है, कैसा उनका शुद्ध आचरण है, कि किस शरीर से ऊपर हैं। और जब साहूकार को पता चला कि उनके मन की ये स्थिति है, तो वो कबीर जी के पाँव में आके गिर गया।
इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब रावण सीता जी को हर के लेके जा रहा है तो सीता जी अपने गहने जगह जगह फेंकते जा रही हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढता आए तो उनके गहनों से उनको ये रास्ते का पता चल जाए कि सीता माता को इसी जगह से हर के रावण लेके गया। राम जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि क्या आपको इन गहनों की पहचान है कि क्या ये सीता जी के ही गहने हैं? और लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने कभी सीता माता को उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। अब देखिए, एक पति को अपने पति के गहनों के बारे में नहीं पता, एक देवर ने अपने भाभी को अपने चरणों के ऊपर नहीं देखा। ये मेरे पूर्वज, ये अवतार, ये सब मेरे लिए किस लेवल का आचरण छोड़ के गए, और आज की डेट में मेरा आचरण कहां पहुंच गया, हम सब उसका आंकलन कर सकते हैं। महात्मा मंगत राम जी, आप उनका आचरण देखें जिनका पल्ला मैंने पकड़ा हुआ है। एक एक क्षण, खून का एक एक कतरा, वह कहते हैं प्रेमी, सब मुझ जैसे नालायक को सिखाने के लिए गुरुदेव ने पूरे तप में अपना बलिदान किया। कोई किसी ने कुछ कह दिया, उसके आगे कोई वाद विवाद नहीं। बड़ों को तो उन्होंने पूरी इज्जत दी, अपने से छोटों को कितनी इज्जत से महाराज बुलाते थे। सालाना सत्संग में किस प्रेम से महाराज प्रेमियों को खाना खिलाते, उनके गले में फूल मालाएं पहनाते, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते। देखिए किस शख्सियत के मालिक हैं और क्या उनका आचरण है। मेरा क्रोध किस लेवल का है। अगर मैं अपना आध्यात्मिक रास्ता तय करना चाहता हूं तो मुझे इन सब महापुरुषों से, इन सब अवतारों से, इनके आचरण से मुझे प्रेरणा लेनी है और मुझे इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। मैं हर रोज यहां आकर वही 5 नियम सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो 5 नियम मेरे आगे से आगे दृढ़ होते जाने रहने चाहिए। और मेरा आचरण, जब मैं घर में हूं तो मेरा एक ही तरह का शुद्ध आचरण रहना चाहिए। अगर मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूं, अपनी जॉब पर जा रहा हूं, तो मेरा आचरण वहां भी शुद्ध ही रहना चाहिए। मेरे सहकर्मियों को पता होना चाहिए कि ये किस वृत्ति के इंसान हैं। मेरे मित्रों को पता होना चाहिए कि ये किस वृत्ति के इंसान हैं। मेरे दुकान में अगर मेरे कोई एम्प्लॉइज हैं या जिनसे भी मेरा कोई ताल्लुकात है, जिनसे मेरा व्यवहार है, मेरा आचरण खुद ब खुद उस चीज को बोलना चाहिए कि ये किस वृत्ति के इंसान हैं। अगर दिन बदलने के साथ मेरा व्यवहार बदलता है, मेरा आचरण बदलता है, तो मेरी आध्यात्मिक तरक्की नहीं हो रही। और अगर मेरा शुद्ध आचरण हो जाए, जो लफ्ज महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में लिखे हैं, अगर मेरा आचरण उसके माफिक हो जाए तो फिर मंजिल दूर नहीं। दास महाराज जी के दिए हुए वचन जो ग्रंथ श्री समता विलास में हैं, चौथा निधान शुद्ध आचरण विवेक, पेज 338 पर महाराज का वचन नंबर 104। महाराज कह रहे हैं, अगर अपना कोई कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना आचरण पवित्र करे, यानी स्वार्थ जीवन में पवित्रता प्राप्त करे। गुरु ने पहली लाइन में ही ये कह दिया कि अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना आचरण पवित्र करे। अब इसके उलट, जिसको अपना कल्याण नहीं चाहिए, वह दुराचारी और वो अपने जीवन को डिस्ट्रॉय ही कर सकता है। जिसको अपना कल्याण चाहिए, उसको अपना आचरण पवित्र करना ही होगा। ब्राह्मणी सतपुरुष के मुख से निकले हुए वाक हैं, ये गलत नहीं हो सकते। मेरी तुच्छ बुद्धि समझने में गलती कर सकती है, समझाने में गलती कर सकती है, लेकिन गुरु के वाक गलत नहीं हो सकते। अगर मैं बिल्कुल अनुमति भी हूं
तो मैं सिर्फ इन वचनों को दृढ़ता से ही पालन करूं कि इसमें कुछ ना कुछ राज है, मेरा आचरण शुद्ध होना चाहिए, तो भी मेरा बेड़ा पार हो सकता है। महाराज कह रहे हैं, बगैर स्वार्थ शुद्धि के परमार्थ निर्वास पद प्राप्त होना कठिन है। रविदास ने कहा कि जब मैं व्यवहार करता हूं, जब मैं अपनी दुकान, नौकरी, पैसा कमाने के लिए घर से निकलता हूं, तो मैं कितना स्वार्थी होता हूं, किस लोभ में मैं गोते खाता हूं। और जब मैं स्वार्थ और लोभ और पैसा कमाने की, झूठ सच करने की कोशिश करता हूं, तो वह मेरा व्यवहार ही, मेरा करैक्टर ही मेरा वह दर्शाता है। और महाराज कह रहे हैं कि जिसका ये ऐसा करैक्टर होगा, जिसका ऐसा आचरण होगा, उसको परमार्थ का रास्ता पाना अति ही कठिन है। महाराज कह रहे हैं, इस वास्ते हर एक मनुष्य मात्र के वास्ते यथार्थ यत्न यही है कि संसारिक रीति से विचरते हुए अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करे, तो उसको निर्मल बोध, निर्वास शांति प्राप्त होनी सहल है। और अगर मेरी बुद्धि गुरु के इन वचनों को पकड़ ले, तो रास्ता बहुत आसान है। महाराज कह रहे हैं, मेरा जीवन अगर मर्यादा अनुकूल हो जाए, 5 नियमों का पहला नियम मैं अगर दृढ़ता से पालन करूं, सादगी का, और सादगी मुझे मर्यादा अनुकूल जीवन जीवन बनाने के लिए सादगी मुझे सिखाती है। सादा रहूंगा, मेरी जरूरतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, मेरा जीवन मर्यादा अनुकूल ही रहेगा। और महाराज कह रहे हैं, इस वास्ते हर एक मनुष्य मात्र के वास्ते यथार्थ यत्न यही है कि संसारिक रीति में विचरते हुए, गुरु को पता है कि मेरी घर गृहस्थी है, मुझे इस गृहस्थी में रहकर ही, इन संसारिक रीतियों में रहकर ही मुझे अपने इस जीवन का निर्वाह करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन आगे एक बात और कह रहे हैं, तो उसको विचरते हुए अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करें। और जो ऐसा जीव इन गुरु वचनों पर मर मिटेगा, महाराज कह रहे हैं, तो उसको निर्मल बोध, उसकी बुद्धि, विवेक और उसको निर्वास शांति प्राप्त होनी सहल ही है। बड़ी सहजता से ही वह जीव अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाता जाएगा। आगे महाराज कह रहे हैं, बुद्धि हर वक्त इंद्रियों के दोषों में आसक्त होकर अत ही भोग विकार में संयुक्त होकर शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों को नाश कर देती है। अब जो जीव इसके उलट चलेगा, महाराज कह रहे हैं, वे अपनी शारीरिक उन्नति और अपनी आत्मिक उन्नति दोनों को नाश कर देगा। अब यहां पर एक बात कहनी और जरूरी है कि महाराज जी ने मनुष्य की आयु के बारे में भी किसी प्रेमी से वार्तालाप करते हुए चंद लाइनें लिखी हैं। और मेरा आचरण मेरी उम्र को कैसे बढ़ा सकता है, इसका भी मुझे ज्ञात होना बहुत जरूरी है। महाराज ने पुस्तक गुरुदेव ने कहा, पेज 300 पर मनुष्य की आयु के बारे में कहा है। अब देखिए ये कैसे कोरिलेट होती है मेरे करैक्टर से। जैसा मेरा करैक्टर है, उतनी ही मैं अपनी आयु कम या ज्यादा कर सकता हूं। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी आयु कर्म के अनुसार है। और मेरे कर्म कैसे होंगे? मेरे आचरण के मुताबिक ही मुझसे कर्म होंगे। अगर मेरा मलिन आचरण है, अगर मैं दुराचारी हूं, तो मुझसे मलिन कर्म होंगे। अगर मेरा पवित्र जीवन है, मेरा शुद्ध आचरण है, तो जाहिर सी बात है मुझसे सतोगुनी कर्म होंगे। महाराज कह रहे हैं, कर्मों से शरीर बनता है और कर्मों के बिगड़ने से शरीर नाश हो जाता है। अब देखिए, गुरु ने कैसे कैसे लालच देकर, कैसी कैसी चीजें मुझे सिखाकर कितनी पुरजोर कोशिश की है कि मैं अपना आध्यात्मिक रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता जाऊं। अब इससे ज्यादा मुझे जीने की लालसा तो हर समय लगी रहती है, मरना तो मैं चाहता नहीं हूं। मैं इसी लालच को पकड़कर अगर सतोगुनी रास्ते पर चलूं, अपना आचरण को शुद्ध करने की कोशिश करूं, तो भी मैं कहीं ना कहीं पहुंच सकता हूं। लेकिन मैं अगर रोज सत्संग में आकर भोला बनकर बैठ जाऊं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, क्या करूं जी, ये संसार है, बच्चे हैं, ये है, वो है,
अपने आप को सबसे ज़्यादा अपने आप को बेवकूफ़ बनाता जाऊँ, तो बात बनने वाली नहीं। मेरा निरंतर विकास होना अति आवश्यक है। और महाराज जी ने इसको समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज आगे कह रहे हैं, शरीर कर्म रूप ही है, आयु कोई मुकर्रर नहीं और ना ही हो सकती है। सिर्फ अंदाजन 125 वर्ष इस जमाने की आयु है। उम्र का घटना और बढ़ना कर्मों के अनुसार है। अब मेरे कर्म अगेन फिर कैसे होंगे? जैसा मेरा आचरण है, जैसा मेरा जीवन है, जैसी या ये कहूं मेरे मन की स्थिति है। महाराज कह रहे हैं, शरीर मशीन के समान है। अगर बाहिफाजत काम लिया जावे तो ज्यादा वक्त चल सकती है, और बेहुदा तरीके से इस्तेमाल की जावे तो जल्दी बिगड़ जाती है। इस वास्ते नेक कर्म आयु को बढ़ाने वाले हैं और बुरे कर्म आयु को घटाने वाले हैं। बाकी ऐसे वैसे रोग कर्म संस्कारों से लग जाते हैं जो आयु को छिन्न कर देते हैं। आखिरी निर्णय यही है कि शरीर की पैदाइश, स्थिति और नाश कर्म संस्कारों पर है। अब इससे ज्यादा क्या ब्रह्मलिंग सत्पुरुष मेरे लेवल पर आकर मुझे समझाने का यत्न करें? एक बात और मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब अगर मैं ये सोचता हूं कि ये सत्संग पर मैं आके रोज बैठ जाता हूं, सत्संग सुनता हूं और गुरु के वचनों का अध्ययन करता हूं, ये मैं अपनी चतुराई है, मेरी बुद्धि है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से अगर मैं ये कहूं कि ये गुरु कृपा है। बिना गुरु कृपा के मैं सत्संग में आके बैठ नहीं सकता, सत्संग सुन नहीं सकता, कोई अच्छे वचनों को अपने जहन में उतार नहीं सकता। तो अगर ईश्वर इतनी कृपा मुझ पर कर रहा है, मुझे सुनने समझने की बैठने की इतनी अकल दे रहा है, तो जिस कारण मेरा जन्म हुआ, जिस कारण मुझे बुद्धि मिली, अगर उसी कारण वही कारण मैं अपनी इस जीवन काल में उसको यूज नहीं करता, तो फिर मेरा ये मानुष चोला लेना ही अकारत है। तो फिर इसीलिए मुझ में और जानवर में कोई फर्क नहीं। ये सुनना मेरे प्रारब्ध में है, सत्संग में आना मेरे प्रारब्ध में है। इसके आगे चलना है, इसके आगे चलने के लिए ही मुझे बुद्धि दी गई है, इसके आगे चलने के लिए मुझे मानुष का चोला दिया गया है। और इतने वर्ष बीत गए, इतने सत्संग मैंने सुन लिए, मेरी आध्यात्मिकता का लेवल वहीं का वहीं है। मैं एक बहुरूपिया बन के इस संसार में विचरता हूं। महाराज आगे कह रहे हैं, इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में समानता हासिल करना ही शुद्ध आचरण है। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में समानता हासिल करना ही शुद्ध आचरण है। मेरी 5 विकार हैं। 5 विकारों में कैसे मैं इन इंद्रियों के भोगों में गोते खाता हूं, और गुरुदेव की शिक्षा मुझे बार-बार यही सिखला रही है कि जब तक मैं अपने इंद्रियों के भोगों को काबू में अपनी बुद्धि से गुरुमुख जीवन होके गुरु के आगे नतमस्तक होकर गुरुपरायण जीवन जीकर जब तक मैं नहीं चलता, मेरा शुद्ध आचरण नहीं हो सकता। महाराज कह रहे हैं, ज्यों-ज्यों अपने आप में बुद्धि दृढ़ता पकड़ती है, त्यों-त्यों अंतर्विखे संतोष को प्राप्त होती है, और नित ही पवित्र विचार संयुक्त होकर अत नित और नित ही पवित्र विचार संयुक्त होकर अत निर्मल कर्म को धारण करती है और परम सुख को प्राप्त होती है। इस चौथा निधान जो महाराज ने शुद्ध आचरण विवेक का ये जो चैप्टर लिखा, इसमें बहुत से एक से बढ़कर एक वचन है। मैं सबसे अनुरोध प्रार्थना करता हूं कि इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। एक से बढ़कर एक वचन महाराज ने इस चैप्टर में लिखे हैं। एक और वचन दास आपके समक्ष रखना
चाहेगा। महाराज कह रहे हैं कि अपने जीवन में स्वतंत्र होकर पाप कर्मों का त्याग करना ही असली उन्नति का साधन है। इस जीवन में स्वतंत्र होकर पाप कर्मों का त्याग करना ही असली उन्नति का साधन है। अब मैं स्वतंत्र कहां से और कैसे हो सकता हूं? अगर मैं अपने आप को जकड़ा समझता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की वजह से, और मुझे स्वतंत्रता भी अपनी मानसिक बेचैनी से चाहिए। और वह मानसिक बेचैनी, वह स्वतंत्रता मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुपरायण जीवन बनकर ही मिल सकती है। या मैं ये कहूं कि मेरा शुद्ध आचरण जब जैसे जैसे मेरा होता जाएगा, मैं अपने आप को इन जंजीरों से छुड़ाता जाऊंगा और मेरा ये जो जीवन है ये स्वतंत्र होता जाएगा। आगे महाराज कह रहे हैं, हर वक्त अपने आचार, विचार, आहार, व्यवहार और संगत में पवित्रता धारण करनी चाहिए, और इन शुभ गुणों को यानी सत्य, सील, संतोष, ब्रह्मचर्य, पर उपकार, क्षमा और प्रभु विश्वास में अधिक दृढ़ता धारण करनी ही सब मानसिक दोषों से विजय प्राप्त करनी है। यही पवित्र गुण शुद्ध आचरण का स्वरूप हैं। एक से बढ़कर एक डेफिनेशन गुरु ने मुझे सिखलाने के लिए दी है। और जब मैं इस रास्ते पर चलता हूं, अपना आचरण शुद्ध करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए गुरु मेरे आगे क्या एक से बड़ी एक उपलब्धियां मेरे आगे रख रहे हैं। और मैं किन छोटी छोटी बातों में मैं सारा दिन, या ये कहूं कि छोटे छोटे लोभ में कैसे मैं अपनी बुद्धि को, कैसे मैं अपना समय बर्बाद करता रहता हूं। महाराज कह रहे हैं, यही पवित्र गुण शुद्ध आचरण का स्वरूप हैं और निर्वास गति को देने वाले हैं। पथ कुपथ की धारणा तो मन का मनन भाव ही है। इस वास्ते कुपथ को निर्मल बुद्धि के द्वारा त्याग करके अपने आप को निर्बंधन करना चाहिए। यही मानुष जन्म की अधिकता है। बार बार मुझे ये याद दिलाया जा रहा है कि किस कारण मेरा जन्म हुआ, किस कारण ये मुझे बुद्धि मिली है। हर रोज मैं अपने आप को आरती में अनमत कुकर कहकर बुलाता हूं, फिर भी मेरा ये जीवन, फिर भी मेरी दिनचर्या में ये मैं बाहोशी वाला जीवन जीने नहीं जीने की कोशिश करता। अंत में दास सिर्फ यहाँ पर अपने आप को यही समझाना चाह रहा है कि मेरा अगर अगर मैं बहुरूपिया बन के इस संसार में घूमूंगा तो मेरा कुछ बनने वाला नहीं। अगर मैं सत्संग में आता हूँ तो समतावादी बन के बैठ जाता हूँ, दुकान पर जाता हूँ तो मैं लोभी बन जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ तो किस नज़रों से मैं पराई स्त्रियों को देखता हूँ। अलग अलग तरह के चेहरे लेकर सत्संग में आने से मेरा कुछ नहीं बनेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही आचरण का पल्ला पकड़ा पड़ेगा, जिस आचरण को मेरे गुरु ने पकड़ा, जिस आचरण को पीर, पैगंबर, अवतारों, जितने भी महापुरुष पहले हुए हैं, जो उनका आचरण है वही आचरण मुझे पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं अपने आप को बहुत धोखे में रख रहा हूं और अपना इस जीवन का सत्यानाश कर रहा हूं। जैसे पिछले जन्मों का सत्यानाश किया, वैसे ही ये जीवन और यही स्वभाव बना के मैं अपना अगला जन्म बिगाड़ रहा हूं। महाराज कह रहे हैं कि जिसने मानुष का चोला लेकर ईश्वर से प्रेम नहीं किया, उसने अपने दो जहान बिगाड़ लिए। एक तो ये वाला, ये जो वर्तमान का मेरा जीवन है, और मेरा अगला जीवन, क्योंकि यही स्वभाव लेकर मेरा अगला जन्म होगा। और जिस स्वभाव से मैं इस जीवन में बेचैनी से जी रहा हूं, जरा कल्पना कीजिए मेरा अगला जन्म और किस बेचैनी में निकलेगा। तो सिर्फ रास्ता सिर्फ एक ही है कि मैंने अगर अपने गुरु को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से अपने गुरु का पल्ला पकड़ा है, उनको गुरु माना है, अगर मुझे उनके तप का, त्याग का, बलिदान का जरा सा भी शर्म है, जरा सा भी उनके प्रति रिस्पेक्ट है, आदर है, सम्मान है, तो मैं अपने आचरण में, अपने शुद्ध आचरण में 24 घंटे रहने की, हर घड़ी रहने की पूरी कोशिश करूंगा और अपने गुरु के आगे प्रार्थना करूंगा कि मुझे वह शक्ति दें, मुझे वह समर्थ दें कि यह गुरु शिक्षा, यह गुरु के वचन मुझे हर समय, कहीं भी हूं, मुझे ये हर समय ये याद रहे। इस विचार में
दास से अगर कोई गलती हुई हो या किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो दास उन सब के नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।